नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हनुमान। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर में। दोस्तों, इस वीडियो को सबसे पहले एक प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय माता दी जरूर लिख दीजिएगा, जिससे देवी माँ की कृपा आपके ऊपर सदैव बनी रहे। और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज हम ज्योतिष शास्त्र की उस अत्यंत महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटना का सटीक, तार्किक, गहन और विश्लेषण करने जा रहे हैं, जिसकी प्रतीक्षा शायद आप पिछले कई महीनों से कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं 30 नवंबर 2025 की, जब ब्रह्मांड के दंडाधिकारी न्याय के देवता शनिदेव अपनी वक्री अवस्था को समाप्त कर मार्गी चाल पर प्रवेश करेंगे। यह गोचर सिर्फ एक दिशा परिवर्तन नहीं है, यह युग परिवर्तन का संकेत है। यह प्रभाव केवल कुछ हफ्तों का नहीं बल्कि दीर्घकालीन है, जो कि 28 जुलाई 2026 तक यानी कि 8 महीने की अवधि को कवर करेगा और पिछले 30 वर्षों के कर्म चक्र की समाप्ति और नई सुनहरी शुरुआत की घोषणा पत्र मान सकते हैं। यदि आपकी राशि या लग्न से संबंध रखते हैं तो यह सत्र आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। हमारा लक्ष्य आपको केवल मीठी बातें सुनाकर खुश करना नहीं है, बल्कि ग्रहों के शुद्ध गणित और सत्य से परिचित कराना है। करियर में आया ठहराव, आर्थिक मोर्चे पर महसूस हुई रुकावटें और निजी संबंधों का तनाव, इन सभी जटिल प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर आपको आज के इस गहन विश्लेषण में मिलेगा। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि अभी शनि वक्री थे। यह काल आपकी आत्मा के लिए एक गहन मंथन था, एक अनिवार्य कार्मिक ऑडिट का समय। शायद यही कारण था कि कार्यक्षेत्र में आपको आपकी मेहनत का पूरा श्रेय नहीं मिला और व्यर्थ के विवादों ने आपको घेरा। किंतु 30 नवंबर 2025 सुबह 9 बजे यह चक्र निर्णायक रूप से बदल सकता है। शनि का मार्गी होना यह अदृश्य अवरोध का विनाश है, जिससे आपकी प्रगति को थाम रखा था। और स्थिति की सुंदरता देखिए, शनि के साथ साथ देव गुरु बृहस्पति भी इस समय आपके प्रतिकूल प्रभावों का गोचर कर रहे हैं। प्रतिकूल भावों रोग, झगड़े और शत्रु का होता है। गुरु जैसा परम शुभ ग्रह जब यहाँ बैठता है तो वह आपको हर प्रकार के कानूनी मामलों से बचाता है और आपके भीतर बीमारियों से लड़ने की मजबूत क्षमता प्रदान करता है। यानी कि एक तरफ शनिदेव आपके जीवन में धन, रुतबा और स्थायित्व लाएंगे, वहीं दूसरी तरफ देव गुरु बृहस्पति एक सुरक्षा कवच बनाकर आपके शत्रुओं और विरोधियों को शांत करेंगे। यह आपके लिए एक अभूतपूर्व जीत की स्थिति हो सकती है। इस पूरे कालखंड में अगर एक पंक्ति को परिभाषित करना है तो हम यह कहेंगे कि आपके लिए यह समय पुनर्जन्म, उदय और सच्चे आत्म एहसास का है। चलिए अब विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले उस विषय पर जो आज के दौर की सबसे बड़ी जरूरत है, आपका पैसा और आर्थिक स्थिति। पिछले कुछ समय से आपकी आर्थिक स्थिति ऐसी थी जैसे आप पानी भर रहे हो और वह बाल्टी नीचे से लीक हो रहा हो। आपकी जमा पूंजी खत्म हो रही थी, लेकिन अब आने वाले शनि की सीधी चाल आपके धन भाव को पूरी तरह से बदल देगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि न्याय के देवता है। अगर आपने किसी को पैसा उधार दिया था और वह अब तक टाल रहा था, तो या आपको कोई बड़ा पेमेंट क्लाइंट के पास अटका हुआ था, तो इस अवधि में उसके वापस आने के अत्यंत प्रबल योग बन रहे हैं। वह पैसा जिसे आप डूबा चुका मान रहे थे, वह आखिर रिकवर होगा। शनि आपको स्थायी और प्रोसेस ओरिएंटेड वेल्थ देते हैं। आप इस दौरान जो भी धन कमाएंगे वह लॉटरी का नहीं बल्कि आपकी कड़ी मेहनत का परिणाम होगा, जो धीरे धीरे बढ़ेगा और स्थायित्व प्रदान करेगा। आपकी बैंक बैलेंस की जो नींव हिली हुई थी, अब वह ठोस हो जाएगी और आप स्वयं पाएंगे कि फिजूल खर्ची पर एक स्वतः रोक लग गई है और आपके भीतर एक जबरदस्त फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ चुका है। पैसे के मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण तारीख आएगी, जो है 20 जनवरी 2026, जो उस दिन असली चमत्कार होगा। इस दिन शनिदेव अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे, जिससे उनकी शक्ति चरम पर होगी। 20 जनवरी के बाद आय के नए स्रोत खुल सकते हैं। यह एक शक्तिशाली धन योग और राजयोग बनाएगा। अगर आप व्यापार में हैं तो यह समय सबसे बड़ा करने का है। लेकिन याद रहे, शनि धन के भाव में है, वह ईमानदारी की अपेक्षा करते हैं। अगर आपने गलत तरीके से पैसे कमाने की कोशिश की तो शनि उसे तुरंत छीन लेंगे। इसलिए रास्ता सीधा और नियत साफ रखिए, परिणाम शानदार मिलेंगे। धन के बाद धन भाव आपकी वाणी और परिवार को नियंत्रित करते हैं। वक्री काल में आपने महसूस किया होगा कि आपने वाणी में एक कड़वाहट या रूखापन आ गया था और छोटी छोटी बातों में घर में तनाव होता था। जैसे ही शनि मार्गी होंगे, आपकी वाणी में एक वजन और दबदबा आ जाएगा। अब जब आप बोलेंगे तो लोग आपको अनदेखा नहीं कर पाएंगे, बल्कि आपकी सलाह को गंभीरता से लेंगे।
यह दबाव उन लोगों के लिए वरदान है जो वकालत, कंसल्टेंसी, शिक्षण या किसी भी ऐसे पेशे से हैं जहां बोलकर प्रभाव डालना पड़ता है। पुनर्मिलन के योग स्पष्ट हैं। वह रिश्तेदार या दोस्त जिन्होंने बुरे वक्त में साथ आपका छोड़ दिया था, उन्हें अब अपनी गलती का एहसास होगा। परिवार में आपको वह खोया हुआ सम्मान मिलेगा और घर का माहौल अब शांत और सुरक्षित रहेगा। शनि ने वक्री काल में आपको एक तोहफा दिया है। उन्होंने आपको यह दिखा दिया कि कौन अपना है और कौन पराया। आपका सोशल सर्कल शायद छोटा हो गया हो, लेकिन जो लोग अब आपके साथ बचे हैं वे सच्चे हैं और इसी साफ सुथरे सर्कल के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अब मैं विशेष रूप से हमारे घर की नींव, हमारी माताओं बहनों के लिए यह बात कहूंगी। शनि के इस गोचर का सबसे गहरा असर आप पर पड़ेगा, क्योंकि धन भाव, कुटुंब और संचित धन की चाबी आपके पास होती है। जुलाई से नवंबर के बीच जो घर का बजट बिगड़ा था, वह आपकी जो बचत थी, बीमारी या अचानक खर्च में निकल गई थी, वह अब रुकेगी। 30 नवंबर के बाद आपकी वह बरकत वापस आएगी। शनि संचित धन के कारक हैं। आप घर के खर्चों में से जो पैसा बचाती थी, अब वह बचेगा और बढ़ेगा। वक्री शनि के दौरान आपको लगा होगा कि इतना करने पर भी कोई क्रेडिट नहीं देता, लेकिन अब समय बदल गया है। शनि के मार्गी होते ही परिवार में आपकी आवाज सुनी जाएगी, चाहे वह बच्चों की पढ़ाई हो या घर का कोई बड़ा फैसला। ससुराल पक्ष के साथ अगर कोई अनबन चल रही थी, तो शनि की दृष्टि उस तनाव को कम करेगी और रिश्तों में एक परिपक्वता लाएगी। अगर आप घर में रेनोवेशन, पेंटिंग या फर्नीचर बदलने की सोच रहे थे, तो यह 7 महीने का समय आपके लिए बेहतरीन है। बस एक छोटी सी सलाह, काम के चक्कर में अपने पैरों और कमर को नजरअंदाज न करें। सुबह थोड़ा समय खुद के लिए जरूर निकालें। अब हम सबसे तकनीकी और शक्तिशाली हिस्से पर आते हैं, शनि की दृष्टियां। शनि की तीसरी दृष्टि आपके सुख, माता, भूमि, भवन, वाहन पर भाव पर पड़ रही है। अगर मार्च या जुलाई 2025 में कोई आपकी प्रॉपर्टी डील अटकी हुई थी, तो अब वह डील फाइनल होगी। माता जी के स्वास्थ्य में सुधार आएगा। इसके बाद शनि की 7वीं दृष्टि आपके रुकावटों और डिप्रेशन भाव पर जुड़ी हुई है। यह सबसे बड़ी राहत होगी। पिछले महीनों में जो आपको मानसिक भारीपन, एंजाइटी या डिप्रेशन आपने झेला है, शनि की सीधी दृष्टि उसे अब काटेगी। वह अदृश्य डर अब गायब हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, शनि की 10वीं दृष्टि आपके लाभ, इच्छा पूर्ति भाव पर है। इसे कहते हैं कर्म का लाभ से मिलना। जो प्रमोशन फाइल दबी हुई थी, वह अब आगे बढ़ेगी। अगर आप नई ब्रांच खोलना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, तो समय पूरी तरह से अनुकूल है। लाभ भाव इच्छा पूर्ति का है। आपकी कोई एक बहुत पुरानी दबी हुई इच्छा इस साल पूरी हो सकती है। दोस्तों, सपने देखना अच्छा है, लेकिन ज्योतिष लॉजिक पर चलता है। यह फल हर व्यक्ति को तभी मिलेगा जब आपकी जन्म कुंडली में शनि की स्थिति अनुकूल होगी। अगर आपके जन्म के शनि छठे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हैं या नीच राशि मेष में है, तो आपको थोड़ा संघर्ष करना पड़ सकता है, लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। आप राजयोग की कतार पर खड़े हैं। इस समय की सबसे बड़ी चेतावनी एक ही है, आलस। शनि को आलस से नफरत है। अगर आप अपना काम टालेंगे तो आप मौका गंवा देंगे। आपको सक्रिय रहना है। स्वास्थ्य के मामले में घुटनों और हड्डियों का खास ध्यान रखें और सुबह की सैर अनिवार्य करें। आखिर में साढ़े साथी के इस प्रभाव को पूरी तरह से सकारात्मक बनाने के लिए कुछ कर्म उपाय करना बहुत जरूरी है। पहला उपाय, शनि का जीवंत उपाय। शनिदेव मंदिर की मूर्ति से सबसे ज्यादा मजबूत और मेहनतकश लोगों में बसते हैं। सफाई कर्मचारी, ड्राइवर या सड़क पर कोई मजदूर, इनकी मदद करे, उन्हें कुछ खाने को दे और सबसे जरूरी चीज, तमीज से बात करे। यह उपाय किसी भी मंत्र से ज्यादा ताकतवर है। दूसरा उपाय है दीपदान। हर शनिवार शाम को सूर्यास्त के बाद पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। यह आपके पितरों और शनिदेव दोनों का आशीर्वाद दिलाते हैं। तीसरा उपाय, साढ़े साती के दौरान हनुमान जी की शरण सबसे सुरक्षित जगह है। रोज का काम, कम से कम मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और चलते फिरते मन ही मन शनि मंत्र का जाप करते रहें। तो दोस्तों, 30 नवंबर 2025 से जुलाई 2026 तक का समय हर राशि के लिए अंधेरे की यात्रा उजाले में आएगी। आपने दबाव झेल लिया, अब चमकने की बारी है। अपने डर को अपनी ताकत बनाएं। यह गोचर सिर्फ एक दिशा परिवर्तन नहीं, यह युग परिवर्तन का संकेत है। यह प्रभाव केवल कुछ हफ्ते का नहीं, बल्कि दीर्घकालीन है, जो 26 जुलाई 2026 तक, यानी कि लगभग 8 महीने की अवधि को कवर करेगा। आप इसे पिछले 30 वर्षों के कर्मचक्र की समाप्ति और एक नई शुरुआत की घोषणा पत्र मान सकते हैं। यदि आपकी राशि या लग्न से यह संबंध रखते हैं, तो यह सत्र आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। तो दोस्तों, आपको अगर हमारी यह वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही साथ सब्सक्राइब करें।